बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अपने चैनल पर हर कैटेगरी के परफ्यूम्स की वीडियोस बनाता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उस परफ्यूम से रिलेटेड अगर किसी को पाकिस्तान में उर्दू में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें उर्दू बड़ी अच्छी समझ सकते हैं लोग, तो मैं उनके लिए ये वीडियोस आसान ज़बान के अंदर बनाता हूँ। इंग्लिश में भी बना सकता हूँ, मुझे बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि अदील, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग यू वीडियोस इन इंग्लिश। So I always reply to them that I always make my videos for my people who can't understand the complex English. तो मैं इंग्लिश में बना सकता हूँ, बड़ी तसल्ली से बना सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए उर्दू में बनाता हूँ। मुझे ठीक है, जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके लिए बिल्कुल एक रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, बट इंग्लिश में बनाने का बना सकता हूँ, लेकिन उर्दू में बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बड़ी आसान ज़बान में ये चीज़ समझ आ जाए। तो फिर उसमें ये होता है कि मैं अतर भी रिव्यू करता हूँ, क्लोन्स भी रिव्यू करता हूँ, इंप्रेशन भी रिव्यू करता हूँ, डिज़ाइनर भी और नीश भी। ये हर कैटेगरी में फिर बीच में उसको रिव्यू करता हूँ, एज यू ऑल नो कि मैं हर कैटेगरी, क्योंकि अगर उसकी परफ्यूम की वीडियो वो ढूंढना चाहें तो उसमें फिर वो उनको मेरे नाम से आसानी से मिल जाए। तो उसी सिलसिले में आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में मैं रिव्यू करने लगा हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारी, बल्कि मैं मोस्टली ऐसी फ्रेगरेंसेज है मेरे ख्याल में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी फ्रेगरेंसेज होती हैं जिनके रिव्यू पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैं ही कर रहा हूँ, तो इससे पहले किसी ने रिव्यू नहीं किए होते, और ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही नीश टाइप और डिफरेंट टाइप फ्रेगरेंसेज होती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी रिव्यू करता हूँ कि जिसको ये वीडियो इस परफ्यूम की चाहिए होती हैं वो फिर मेरी वीडियो ढूंढ के आराम से उर्दू के अंदर उनको देख सकें। तो जिस फ्रेग्रेंस की आज हम बात कर रहे हैं ये है वुड इन्फ्यूजन। वुड इन्फ्यूजन, ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। बेसिकली फ्रेग्रेंस का नाम वुड इन्फ्यूजन है, और जो कंपनी इसको बना रही है, जिस जिस कंपनी का ये परफ्यूम है वो है गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन एक ब्रांड है, भारत पाकिस्तान में मिल जाता है। मैं उसी फ्रेग्रेंस का रिव्यू करता हूँ जो पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हो। जाहिर बात है इंडिया, बांग्लादेश के अंदर तो अवेलेबल होंगी होंगी, बट पाकिस्तान मैं रिव्यू ही वो करता हूँ जो पाकिस्तान में ऑल आसानी से अवेलेबल हों। ठीक है, यूनिक तो होती ही हैं। फर्स्ट एवर रिव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं करता हूँ पाकिस्तान में, बट मैं फिर कहूँगा कि ये आसानी से अवेलेबल होती हैं तो मैं करता हूँ, वरना मैं वो उस चक्कर में नहीं कि पाकिस्तान में आई एम द फर्स्ट वन टू रिव्यू, उस चक्कर में मैं ऐसी फ्रेगरेंस रिव्यू कर दूँ जो कि आप बाद में ढूंढते रहें, दिल साहब ये मिलेगी कहाँ से, ये हमें मिलेगी कहाँ से। तो ऐसी नहीं, ये पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल है। मैं अपने जिनसे फ्रेगरेंसेस परचेज करता हूँ, जिनसे आपको ये मिल सकती है, मैं उनके कॉन्टैक्ट्स आर.एस. वकास, इनके मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है वुड इन्फ्यूजन, ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। गोल्डफील्ड एंड बैंक्स, मैं जब आपको इसकी बॉटल दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि यार आजकल ना जो हमारे जेरमी फ्रेगरेंस साहब हैं उन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ है और इसको हर वीडियो में अपनी तकरीबन शो कर रहे होते हैं। ये आई थिंक सो नीश हाउस है। नीश हाउस की एक डेफिनेशन होती है कि वो सिर्फ फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, उनका मजीद कोई कारोबार नहीं होता। अब ये गोल्डफील्ड एंड बैंक्स आई थिंक डिज़ाइनर ब्रांड है या नहीं, जो भी है, बहरहाल फ्रेगरेंस रिव्यू करते हैं इसकी मैं आपको खुश। ये रही जनाब इसकी बॉटल, ये आप इसकी बॉटल देखें, लिटरली ग्रीन टाइप इसका, क्या कहना चाहिए, पैरेट ग्रीन टाइप लाइट है, थोड़ा सा लाइट जूस है इसका। और ये यहाँ पे इसके आप देखें वुड इन्फ्यू यूं, ओके, ये मैं आपको एक मिनट दिखा दूँ सर, ये वुड इन्फ्यूजन इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको शायद पता नहीं नज़र आ सके ना। परफ्यूम कंसंट्रेशन 3.4 कंसंट्रेट, 3.4 फ्लूइड आउंसेस 100 ml। सिंपल सी बॉटल है, सिर्फ ये स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ है। बहरहाल ये वुड इन्फ्यूजन है, इसका नाम आप ये देखें, वुड इन्फ्यूजन। ठीक है, गोल्ड फील्ड एंड बैंक्स। मैंने जब ये खुशबू लगाई, मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ, दिस इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी 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 डिफरेंट फ्रेगरेंस, वेरी डिफरेंट फ्रेगरेंस। ठीक है, मैं जब आपको इसकी खुशबू डिफाइन करूँगा ना तो आप लोग खुद कहेंगे कि यार ये मतलब इस तरह की खुशबू हमने पहले कभी नहीं चेक की। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, मैं पहले आपको समरी बताता हूँ फिर आपको डिफाइन करता हूँ हर फेज इसका।
जैसे ही आपको इसको लगाते हैं, ये स्टार्ट से ही जो है ना वो इसमें ऑरेंज आता है, प्लस ये स्टार्ट से ही वुडी, ड्राई वुडी टाइप इसकी खुशबू है, और एंड तक इसकी इसी तरह की खुशबू चलती है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच में ऐड होती जाती हैं। ठीक है, गॉट दैट। अब मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। तो देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग ड्राई वुड्स की खुशबू आती है, प्लस माल्टे की खुशबू आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम जो सर्दियों में माल्टे खाते हैं उनमें कुछ खट्टे होते हैं, उसकी खुशबू अलग होती है, जो मीठे होते हैं उसकी खुशबू अलग होती है, टेंजरीन टाइप। यानी आप स्वीट फैंटा, जो ड्रिंक होती है स्वीट फैंटा, उस तरह की उसको आप इमेजिन कर लें। तो स्वीट ऑरेंज प्लस ड्राई लीव्स, यानी आप एक ऐसे पार्क में चल रहे हैं, एक ऐसी जगह पे चल रहे हैं जहां पे आपके गिर्द दरख्त तो लगे हुए हैं लेकिन उनके पत्ते नीचे गिरे हैं, और 6-7 दिन हो गए हैं उन पत्तों को नीचे गिरे हुए, और लिटरली जब आप उन पर पाँव रखते हैं तो क्रिच 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 टाइप आवाज़ भी आती है, इतने ड्राई हो चुके हैं। तो उन ड्राई लीव्स की जो खुशबू होती है वो बहुत ही फीकी, बहुत ही शार्प वुडी और हल्की सी स्पाइसी भी होती है। यस, यू गॉट माई पॉइंट। ऑरेंज, लेकिन वो ऑरेंज क्लीन ऑरेंज है, टेरिडी हम्स की तरह डर्टी नहीं हो जाता वुड्स के साथ मिलके, वो लिटरली क्लीन ऑरेंज है, और देखते ही देखते 2-3 मिनट में वो गायब हो जाता है। फिर जो इसकी एक खुशबू है, सेकंड फेज, वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। वुड्स ड्राई लीव्स की खुशबू, जैसे मैंने आपको बताई, वो ड्राई लीव्स की फीकी वुडी प्लस हल्की सी स्पाइसी, ओके। उसके साथ लिपस्टिक की खुशबू, यस, लिपस्टिक की खुशबू, और उसके साथ ओके, और उसके साथ डस्टी टाइप खुशबू, यानी मट्टी की खुशबू। आप एक इमेजिन करें, आपने एक लकड़ी का प्याला लिया, फ्रेश लकड़ी का, उसके अंदर आपने ये पत्ते भी डाल दिए, उसके अंदर आपने थोड़ी सी लिपस्टिक की खुशबू भी डाल दी, और उसके अंदर आपने थोड़ी सी धूल मट्टी भी डाल दी। आप फिर उन सारी चीज़ों को जब खुशबू करेंगे तो उसमें वुड्स की खुशबू भी आ रही होगी, उसके अंदर वो ड्राई लीव्स की फीकी स्पाइसी सी वुडी सी खुशबू भी आ रही होगी, लिपस्टिक की जो लेडीज़ लिपस्टिक होती है उसकी भी खुशबू आ रही होगी, बटरी सी लिपस्टिक की खुशबू बटरी टाइप होती है, और उसके अंदर आपको डस्ट और मिट्टी की खुशबू भी आ रही होगी। दैट फ्रेग्रेंस इज इक्वल टू दिस परफ्यूम। ठीक है, फिर बता देता हूं। स्टार्ट में ऑरेंज, जो कि स्वीट ऑरेंज है, 1.5 से 2 मिनट चला, उसके बाद ये जो मैंने आपको खुशबू बताई, ये खुशबू इसकी देर तक चली। एक चीज, वुडी फ्रेग्रेंसेस कभी भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती, वो लास्ट जरूर करती हैं, 10, 12, 14 घंटे भी लास्ट कर जाती हैं, बट वो प्रोजेक्ट नहीं करती। वो मैक्सिमम अगर आपकी आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट कर जाएं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। यू गॉट माई पॉइंट। तो जो इसका ऑरेंज वाला फेज़ है 2-3 मिनट चला, उसके बाद जो मैंने आपको खुशबू बताई ना वो रही, और वो लगभग 5-6 घंटे रही। उसके बाद जो इसका बिल्कुल ड्राई डाउन आया, एंड वाला फेज़ आया, उसमें आप इस तरह करें कि आप एक लकड़ी लें, एक लकड़ी, सूखी लकड़ी, उसको पानी के अंदर डिप कर दें, वो तकरीबन कोई 1 महीना उस पानी के अंदर डिप रहे। तो उस पानी की फिर वो लकड़ी जब निकालें तो पानी के अंदर से वुडी सी और वाटरी सी जो खुशबू आ रही होगी ना, एग्जैक्ट इसका थर्ड फेज वो है, वो यानी वेट वुड की खुशबू, या पानी जिसको वुड्स के पास से या वुड की बाल्टी के अंदर जिसको निकाला हो तो उसको खुशबू करें तो वो वुडी सी खुशबू उसके अंदर आ रही होगी, तो इसकी खुशबू बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये किस किस्म की खुशबू है। भाई ये जो खुशबू है ना, ये एक आर्टिस्टिक काम है, ये एक कमाल की खुशबू है, जो कि आपको लगाकर तभी मज़ा आएगा। जो इसकी वाटरी बॉडी सी खुशबू है वो थोड़ी सी डर्टी है, बेसिकली तो वो ऊद है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि वेट वुड्स की खुशबू जो कि थोड़ी सी डर्टी भी है, थोड़ी सी डस्टी भी है, ऐसे कीचड़ टाइप भी खुशबू है इसके। ठीक है, अब कीचड़ की खुशबू समझ के ये ना कि ये यार बड़ी अजीब किस्म की है, बट दिस इज़ अ क्लास, ये एक क्लासिकल किस्म की फ्रेग्रेंस है, तो पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल है। ओके, खुशबू आप लोगों को मैंने बता दी, इससे ऊपर नीचे कोई नहीं है। ऑरेंज, देन वो जो मैंने आपको बताया एक बर्तन में आप सारी चीज़ें डाल के खुशबू करें, और बिल्कुल एंड पे वेट वुड्स की खुशबू या
पानी जिसके अंदर वुड्स रही हो उस पानी की खुशबू, वो पानी की खुशबू प्लस वुड्स की खुशबू। ओके, तो ये इसकी टोटल खुशबू थी। अब आते हैं हम अपने उस पैटर्न की तरफ। एज, भाई इसको हर एज का बंदा इसको पसंद करेगा, यंगस्टर्स क्या, मिडिल एज क्या, ओल्ड एज क्या, और जो भी इसको लगाएगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, बूम बूम एक ब्लास्ट होगा उन पे, यार ये तो बड़ी कमाल की खुशबू है, बड़ी डिफरेंट। मतलब हम वो जो एक जेनेरिक टाइप खुशबुएं नहीं इस्तेमाल करते, आई एम रियली सॉरी टू से, ब्लू द शनैल, सवाज, ये जो जितने भी सिट्रसी, इनके स्टार्ट में बस माल्टे अंगूर, माल्टे लेमन और इस तरह की, ये उनसे बहुत हट के है ये खुशबू। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट आपको ये सरप्राइज करेगी। ठीक है, तो एज की बात कर रहे थे, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, मेरे ख्याल में ये सिर्फ जेंट्स लगाएं, ये टोटल जेंट्स की खुशबू है। आपने लगाई होगी तो लेडीज को पसंद आएगी, आपने लगाई हुई है, लेकिन अगर किसी ने लेडी ने लगाई हुई तो मुझे ये किसी लेडी पे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ड्राई फीकी वुडी सी खुशबू है। तो मुझे अगर कोई लेडी मेरे सामने लगा कर आए तो मुझे ये उन पर अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो एज भी हो गया, जेंडर भी हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओके, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की हम बात करें तो मैंने आपको इसकी लॉन्जिविटी बताई, 10 आवर्स ईजीली है आपके फैब्रिक के ऊपर, ईजीली। आप ऑफिस में जाकर लगाएंगे, घर आप वापस आएंगे तो भी आपके कपड़ों से इसकी खुशबू आ रही होगी, फॉर श्योर, विदाउट एनी डाउट। प्रोजेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वुडी फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो आपकी आर्म लेंथ तक सिर्फ प्रोजेक्ट करती हैं, इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती जितनी भी वुडी फ्रेग्रेंसेस होती हैं। तो ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करती, आपको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के बाद इसके वेव्स आते रहेंगे, पूरा दिन वेव्स आते रहेंगे। स्प्रे पे हाथ आपको ढीला रखना पड़ेगा, 3 से 4 स्प्रे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन, ऑफिस, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है। आप इसको हर उस जगह पे जहाँ पे आपने किसी को इम्प्रेस करना हो अपनी फ्रेग्रेंस से, लगा कर चले जाएं, चक दे फटे, कोई इशू नहीं है। दोस्तों के साथ आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, किसी की मेहंदी पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के लिए तो रिकमेंडेड है 110%। तो ओकेजन के लिए भी कोई ऐसे जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने इसका अब कवर कर लिया। तो ये थी हमारी गोल्डफील्ड एंड बैंक्स की वुड इन फ्यूजन। थैंक यू सो मच।